सद्गुरुवे नमः। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में विराजमान है। जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। यह दुख सुख से बिल्कुल अछूता है। जब यह जीव शरीर और इंद्रियों का संग कर लेता है तब इसको सुख दुख का अनुभव होने लगता है। इलाज शरीर का किया जाएगा, नो कि जीव का। शरीर छूटने के समय जैसी भावना होती है उस भावना के अनुसार जीव को शरीर मिलता है। योग सिखो उपनिषद में कहा गया है, देहावसान समये चिते यदद ही भावेत तदैद देव भवेत जीव इतयैन जन्म कारणम। अर्थात देह त्याग के समय चित्त में जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यम यम वापी आस्मरण भावम त्यजन्ते कले वरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तज भाव भाविता। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। जीव का वास्तविक कल्याण स्वर्ग प्राप्ति में है या मोक्ष की प्राप्ति में? जीव का वास्तविक कल्याण मोक्ष प्राप्ति में है, न कि स्वर्ग प्राप्ति में। यह जीव स्त्री है या पुरुष है? यह जीव न स्त्री है न पुरुष है, ना निपुंसकलिंग है। लेकिन जिन जिन शरीरों को धारण करता है वैसा ऐसा व्यवहार इंद्रियों के संग के कारण करने लगता है। वास्तव में यह जीव स्त्री पुरुष और निपुंसक इन तीनों में से बिल्कुल अलग ही है। यह जीव संसार में किसी एक जगह अस्थिर होकर नहीं रहता है। जागृत अवस्था में जीव का वासा दोनों आँखों के मध्य में, स्वप्नावस्था में कंठ में, सुषुप्ति अवस्था में हृदय में और साधन विशेष के द्वारा जब कोई अपने अंदर प्रवेश करते हैं तब उस समय जीव तुर्यावस्था में मृधा में रहता है। यह तुर्यावस्था का स्थान दोनों नेत्रों के मध्य ठीक ऊपर में है।